ये है Vivo V25 और आज इस मोबाइल के बारे में मैं आपको कमाल धमाल हिडन फीचर्स बताऊंगा जिनको जानने के बाद में भाई आपका मोबाइल भी काफी मजेदार हो जाएगा। तो गाइज सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में। जैसे कि भाई अपनी लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर सिंपली कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऑन कीजिएगा, फिर आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे की साइड में मिलता है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मोड्स दिया गया है जिसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑफ स्क्रीन स्टाइल मिलेगा जिसके ऊपर आप भाई कस्टमाइज या फिर क्लिक करके देख सकते हो। अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर सनसेट की ये फोटो है और भी स्टाइल वगैरह बहुत सारी मिल जाती है। तो आप यहाँ से कोई भी किसी को भी जो आपको पसंद आए उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि भाई ये वाला मोड्स काफ़ी अच्छा है। इसको अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर आपको सिंपली एग्री करना है और एग्री करने के बाद में जैसे कि मैं इस स्मार्टफोन को लॉक कर देता हूँ। अब भाई आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको जो है कि जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सिंबल दिखाई देगा। जैसे कि भाई काफ़ी स्मार्ट लगता है अगर आप मोबाइल को रखोगे या फिर उठाओगे तो भाई रखने के ऊपर जैसे कि अभी ये अपने आप बंद हो जाएगा और जैसे ही आप मोबाइल को उठाते हो तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है गाइस। इसके अलावा अपन बात करते हैं यूआई कलर। तो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी यहाँ से मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर मैं जिसको भी इनेबल करता हूँ तो ब्लू कलर देखने को मिलता है। जैसे कि फ्लाइट मोड ऑन करता हूँ तो ब्लू कलर देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि भाई और भी कलर्स वगैरह देखने को मिले तो आप यहाँ पर यूआई कलर के अंदर जाकर कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि ग्रीन है या फिर जो भी आपको यहाँ पर पसंद है ब्राउन वगैरह एंड तो मेरे को भाई जैसे कि मैं ग्रीन पसंद है तो ग्रीन के ऊपर करके देखता हूँ। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पर आपको ग्रीन यूआई कलर चेंजिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं अपन जैसे कि आपको यहाँ पर एल्बम में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ही कम अक्षरों के अंदर दिखाई दे रहा होगा यानी कि भाई लोएस्ट साइज है तो इसको भी आप बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको नीचे देखने को मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज मिलती है जिसको आप यहाँ से लार्ज वगैरह कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो जिससे भाई आपको भी हिडन फीचर्स बता रहा हूँ तो उसके अंदर भी आप आराम से पढ़ पाओगे। इसलिए हम इसको भाई फुल बढ़ा कर देते हैं और यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज वगैरह लगा देते हैं। तो इसको आप गाइज यहाँ पर सिंपली इस तरीके से कुछ कस्टमाइज कर सकते हो और कस्टमाइज करने के बाद में आपको बैक आना है और बैक आने के बाद में जैसे कि देख पा रहे हो कुछ भी जो लिखा हुआ होगा वो आपको बड़े अक्षरों में दिखाई देगा। और यहीं पर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है जैसे कि आई प्रोटेक्शन। गाइज अगर आप नाइट में ज़्यादा यूज़ करते हो और भाई आंखों पे रोशनी आती है मोबाइल की जो डिस्प्ले की होती है और उससे आंखों पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो आप यहाँ से आई प्रोटेक्शन को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के बाद में जैसे कि ये वार्म येलो हो जाएगा जो भाई आंखों पर कंफर्टेबल होगा। और यहाँ पर डार्क थीम है जो भाई और भी आप अगर डार्क थीम को ऑन करते हो तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और आंखों पर रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा गाइज आप आसानी से नाइट में मोबाइल को चला पाओगे और आंखों पर भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके नीचे आपको देखने को मिलता है यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट। जैसे कि गाइज इस स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलती है स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में। तो यहाँ पर अभी स्मार्ट स्विच के साथ में है तो अगर आपको भाई ज़्यादा ही स्मूथली गेम वगैरह चलाना है या फिर डिस्प्ले एक्सपीरियंस ज़्यादा ही स्मूथली चाहिए तो 90 हर्ट्ज के ऊपर कर सकते हो। इससे क्या होगा गाइज जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है वो काफ़ी 90 हर्ट्ज पे हो जाएगा और चलाने में भी काफ़ी स्मूथली मज़ा आएगा। और बैक होने के बाद में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस बार जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पर बैटरी के ऊपर कोई परसेंटेज वगैरह नहीं बता रहे कि भाई अपनी बैटरी कितनी ज़्यादा बची है या फिर कितनी खर्च हुई है। तो यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर सकते हो। इनेबल करने के बाद में यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो 73% बैटरी अभी बची हुई है। और डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड इसको इनेबल करने के बाद में जैसे कि आपके सिम कार्ड का डेटा है उसमें कितनी स्पीड आ रही है वगैरह नेट की वो भी आप यहाँ से जान पाओगे सिंपली। जैसे कि गाइज आप यहाँ से लेफ्ट साइड के अंदर स्लाइड करते हो तो यहाँ पर आपको गूगल पेज देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको कभी कभार न्यूड फोटोज वगैरह जो गंदी फोटोज वगैरह होती है वो भी देखने को मिल जाती है। तो आप इसको होम स्क्रीन से हटाना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पे टैप करके रखना है और टैप करने के बाद में आपको नीचे दिखाई देगा होम सेटिंग्स जिसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है गूगल डिस्कवर जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। इनेबल करने के बाद में आप सिंपली जाकर देख सकते हो गाइज यहाँ पर आपको कुछ भी गूगल्स का जो पेज है वो देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा मस्त मज़ेदार ट्रिक्स बताता हूँ गाइज आपको। Vivo V25 के अंदर 8GB रैम के अंदर 8GB रैम एक्सटेंड भी कर सकते हो। 12GB रैम वेरिएंट में भी 8GB रैम एक्सटेंड कर सकते हो। तो 8GB रैम एक्सटेंड कैसी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पर रैम स्टोरेज स्पेस दिखेगा।
जिसके ऊपर आपको यहाँ पर रैम के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8+8 GB रैम यानी 16 GB के ऊपर ये स्मार्टफोन अभी रन कर रहा है। तो हमने पहले से ही इसको एक्सटेंडेड कर रखा है। तो गाइज अगर आप चाहते हो इसको एक्सटेंड करना तो यहाँ से आप सिंपली इनेबल करना होगा। तो फिर कुछ देर के बाद में मोबाइल रीस्टार्ट होगा और आपकी 8 GB रैम एक्सटेंड हो जाएगी। ये वाली ट्रिक्स और भी मज़ेदार है। जैसे कि गाइज आपके फ्रेंड्स वगैरह आपसे मोबाइल लेते हैं कि भाई मुझे कुछ देर के लिए कॉलिंग करनी है, या फिर घर के अंदर बच्चे यूट्यूब वगैरह चलाने के लिए मोबाइल लेते हैं। तो आप चाहते हो कि बच्चे वगैरह यूट्यूब ही चलाए, दूसरे ऐप्स वगैरह को है जो बिल्कुल भी ना चलाए, एंड जो डेटा वगैरह हो उनके सामने ना आए, तो फ्रेंड्स वगैरह किसी के सामने भी। तो अगर आपसे फ्रेंड्स कॉलिंग के लिए मोबाइल लेते हैं तो आप सिंपली इस ऐप्स को लॉक कर सकते हो। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ सिक्योरिटी मिलेगा। सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है और नीचे सबसे नीचे आपको देखने को मिलती है ऐप पिनिंग, जिसको ऑन करने के बाद में गाइज यहाँ पर ओके कर देना है और ऐप पिनिंग ऑन हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि किसी को कॉल के लिए मोबाइल देना है तो आपको सिंपली 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, मोबाइल के ऐप को ओपन करके फिर जिस ऐप को लॉक करना है, फिर जिस भी ऐप को लॉक करना है उसके ऊपर आपको यहाँ पर फोन के ऊपर प्रेस करके रखना होगा। फिर आपको सिंबल देखने को मिलेगा पिन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में भाई ये हो चुका है पिन। अब जैसे कि मोबाइल को यूज़ करने के बाद में अगर कॉलिंग वगैरह करता है जो भी, तो कॉलिंग करने के बाद में यह बैक नहीं आ पाएगा। अगर आपको बैक आना होगा तो सिंपली आपको दबाना होगा, तो सिंपली आपको प्रेस करना होगा बैक बटन एंड 3 डॉट। अब यहाँ पर ऐप पिन हो चुका है। तो अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि भाई कोई समझदार होगा तो वो खुद भी ऐसा कर सकता है। इसके लिए आपको स्मार्टफोन के ऊपर लॉक लगा के रखना है। अगर मोबाइल लॉक होगा तो सिंपली लॉक स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाएगा, फिर आप यहां से अनलॉक करके ही मोबाइल को यूज कर पाओगे। गाइज मैं आपको एक स्मार्टफोन की ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे कि आप जब भी कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हो तो कभी कभार क्या होता है कि आपके मन में ख्याल आता होगा कि अपना स्मार्टफोन पहले से एक्टिवेट तो नहीं हो रखा है या फिर पहले से चला हुआ तो नहीं है। तो ये जानने के लिए आपको सिंपली मोबाइल के अंदर मिलेगा vivo.com, और यहाँ पर आप ऐसे भी पता लगा सकते हो अगर आप सेकेंड हैंड यूज्ड मोबाइल खरीदते हो तो ये कभी कभार क्या होता है कि जैसे अपने को फॉर्मेट करके दे देते हैं तो भाई अपन को पता भी नहीं चलता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर एग्री करना है और एग्री करने के बाद में नीचे की तरफ देखने को मिलेगा सपोर्ट, और सपोर्ट के ऊपर जाकर एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर बैक हो जाना है। फिर एक्टिवेट करने के बाद में अब जैसे कि आप देख पा रहे हो 16 सितंबर 2023, तो गाइज ये सितंबर यानी कि मतलब 2022 के अंदर 2022 के अंदर ये मोबाइल ऑन हुआ है। तो आप यहाँ से सिंपली पता लगा पाओगे क्योंकि एक्सपायर डेट 1 साल की आती है। तो भाई अगली 1 साल मतलब 2023 में सितंबर को, भाई 16 सितंबर को ये स्मार्टफोन की वारंटी खत्म हो जाएगी। यानी कि स्मार्टफोन की वारंटी है वो 1 साल की आती है। तो सितंबर के अंदर ये स्मार्टफोन ऑन हुआ है, यानी कि सिम डाल के इसको एक्टिवेट किया हुआ है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि भाई अपना स्मार्टफोन न्यू है या फिर कब तक ये स्मार्टफोन का यूज हुआ है। तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है आई मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर एग्री कर देना है, फिर दोबारा एग्री करना है। एग्री करने के बाद में यहाँ पर मोबाइल को स्कैन कर सकते हो। तो भाई जो मोबाइल के डेटा में के अंदर आपको जंक वगैरह हो गए वो आपको यहाँ पर स्कैन करके ऑप्टिमाइज करवा देगा, जिससे कि भाई आपके जो बेफिजूल के फाइल वगैरह होगी उनको भी डिलीट हो जाएगी, एंड जो रन वगैरह वायरस के अंदर रन कर रहे होंगे उनको भी हटाने में काफ़ी यूजफुल होगा। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलती है सिक्योरिटी स्कैन, जैसे कि अंदर गाइज मोबाइल के अंदर कोई भाई हैकिंग एप्स वगैरह तो रन नहीं कर रहे हैं। ये सब जानने के लिए ये स्मार्टफोन को स्कैन करेगा और फिर आपके सामने उसको बता देगा कि भाई कौन से ऐप्स है जो हैकिंग वगैरह के लिए मोबाइल के अंदर यूज हो पा रहे हैं। तो आप यहाँ से जैसे कि आप ऐप डिटेक्शन टाइम्स वगैरह जो आप सेफ बॉक्स है अभी, तो वो सब आप जान सकते हो। तो अब बात करते हैं हम इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डिंग तो होती है, लेकिन अगले को अनाउंस होता है कि भाई आपके स्मार्टफोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है नेक्स्ट सामने वाला, कॉल हैज बीन रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ अगले को सुनने को मिलता है। तो आप ये स्मार्टफोन के अंदर ये जो कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट बंद करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पर गूगल डायलर के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में कुछ कोड्स वगैरह लगाने हैं, जैसे कि *# एंड *# और 556688, और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ## के ऊपर क्लिक करना है। और भाई अब आप जैसे कि देख पा रहे हो कुछ आपके सामने इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली इसको क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर गूगल डायलर को हटा देना है। तो आपको यहाँ पर नीचे जाके फिर डिफ़ॉल्ट के अंदर फ़ोन को क्लिक कर देना, जैसे कि जो एंड्रॉयड का एप्स है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर गूगल डायलर हट चुका है, और आपके जो जब भी आप किसी को कॉल वगैरह करोगे
तो सामने वाले को अनाउंस नहीं होगा कि भाई अपन कॉल रिकॉर्डिंग है जो स्टार्ट है या नहीं। तो दोस्तों ये वाली ट्रिक्स आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बारे में अब बात करते हैं हम स्क्रीनशॉट के बारे में। तो सिंपली आप स्क्रीनशॉट लेते होंगे तब आपको यहाँ पर लॉक बटन एंड वॉल्यूम डाउन अप की प्रेस करके लेना होता होगा। तो अब मैं आपको एक नई ट्रिक्स बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर 3 फिंगर से क्लिक करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3 फिंगर को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इतना ही नहीं, एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी कि भाई अगर आपको ज़्यादा डिटेल कवर करनी है तो आप एक साथ में एक ही फोटो के अंदर इतना बड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइज आपको ये वाली ट्रिक्स कैसी लगी? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट के अंदर एक ही फोटो में हमने इतना बड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके अलावा मैं आपको एक मजेदार ट्रिक्स और बताता हूँ स्क्रीनशॉट के बारे में। जब भी आप स्क्रीनशॉट लेकर किसी को शेयर करते हो तो आपने देखा होगा कि पिक्सल्स क्वालिटी वगैरह फट जाती है, स्क्रीनशॉट समझ में नहीं आता है कि भाई अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करते हो तो जैसे कि आप देखते होंगे कि भाई जो पिक्सल्स क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल ही लो हो जाती है, तो अगले को समझ में भी नहीं आता कि भाई कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, या कुछ जो फोटोज़ वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में लेफ्ट में स्लाइड करना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग स्क्रीन, इसके ऊपर आपको क्लिक करके रखना है और यहाँ पर देखने को मिलेगा पिक्चर क्वालिटी। तो इसको आप हाई कर सकते हो, लो कर सकते हो। हाई करने के बाद में पिक्सल क्वालिटी जो स्क्रीनशॉट की क्वालिटी होगी वो भाई काफ़ी मज़ेदार होगी और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा और HD क्वालिटी के अंदर होगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आप यहाँ से ऊपर से स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो कभी कभार आप यहाँ से गलती से या फिर कैसे भी मान लो भाई आप यहाँ पर क्लियर ऑल कर देते हो तो कोई काम के नोटिफिकेशन होते हैं वो हट जाते हैं। तो आप देखना चाहते हो कि भाई हिस्ट्री के अंदर जाकर कि मेरे को कौन कौन से नोटिफिकेशन कब कब आए थे, तो ये करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करना है और नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसको आपको पहले से इनेबल करके रखना है। फिर इनेबल करने के बाद में जैसे कि भाई आप यहाँ से बैक हो जाना और आपको जो भी नोटिफिकेशन आए, जैसे मैं यहाँ पर क्लियर ऑल करता हूँ, क्लियर ऑल करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सिंपली कहीं पर नहीं जाना, अगर हिस्ट्री पे क्लिक करना है। और हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद में जैसे कि आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर टाइम भी देखने को मिलेगा कि कौन सा नोटिफिकेशन कब आया था। तो गाइज अब बात करते हैं हम नेविगेशन की के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पर बैक बटन इस लेफ्ट साइड के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हो कि भाई राइट साइड के अंदर करना है या फिर आप यहाँ पर बैक होना चाहते हो, भाई यहाँ पर देखा होगा कभी कोई स्मार्टफोन में यहाँ से स्लाइड करते हैं और बैक हो जाता है। तो ये सब आप सेटिंग को कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपली सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद में यहाँ पर सिस्टम पर क्लिक करना है और सिस्टम पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको 3 बटन के ऊपर कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर बैक बटन इस साइड में लेना तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो और भी नीचे आपको आइकन स्टाइल भी मिल जाती है। और आप चाहते हो कि भाई बटन वगैरह हटा ही दे, गेस्चर नेविगेशन को ऑन करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अब क्लिक करने के बाद में जैसे कि इस साइड से बैक करोगे तो यहाँ पर आपको बैक हो जाएगा एंड बैक बटन देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर नीचे की साइड के अंदर आपको जो ये लाइन दिखेगी इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करके ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको 3 बटन वाला जो काम करता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भाई आप चाहते हो कि ये जो नीचे की साइड में लाइन है इसको भी हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड बॉटम फ्रॉम बार कर सकते हो। तो नीचे की साइड से भी लाइन है जो हाइड हो जाएगी, कोई भी नेविगेशन की देखने को नहीं मिलेगा, डिस्प्ले एक्सपीरियंस अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी सेटिंग्स के अंदर या फिर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको बिल्कुल गाइज रिप्लाई देंगे एंड आपकी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन का हल निकालेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।